जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी RO हिंदी की, और टॉपिक जो चल रहा है हमारा हिंदी का वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जल्दी से वाक्यांश के लिए एक शब्दों को पढ़ करके इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे बिना फालतू बात करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनावृष्टि तक हमने पढ़ लिया था, अभी आगे बढ़ेंगे। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो उसे कहते हैं अनासक्त। जिसे बुलाया ना गया हो, जो बिना बुलाया आ जाए, उसे कहते हैं अनाहूत। आहूत मतलब बुलाना, अनाहूत मतलब ना बुलाना। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो वो है अनियंत्रित। जो नियमानुकूल ना हो अनियमित। जिसका निर्णय ना हुआ हो अनिर्णित। जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन ना किया जा सके अनिर्वचनीय या अवर्णनीय। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके अकथनीय। जिसे कहा ना गया हो अकथित। अगर कोई बात नहीं कही गई है तो अकथित, लेकिन जिसे शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते वो अकथनीय है। जिसका निवारण न हो सकता हो असाध्य। जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय। किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुचर, अनुगामी या अनुयायी। इसको नौकर के सेंस में लेते हैं हम लोग, ठीक है। जो डिगाया ना जा सके अडिग। जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित। नजदीक आने वाला अभिगामी। जिसका कभी विनाश ना हो अविनाशी या अविनाश। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो अनुरक्त। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा अंत कथा। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास अंतेपुर, जहाँ पे राजा अपनी पत्नी के साथ रहता है। अन्न की अधिष्ठात्री देवी अन्नपूर्णा। ब्रज की अधिष्ठात्री देवी कौन है? राधा। एक एक अक्षर अक्षरशः। जिसे छुआ ना गया हो अछूता, ठीक। जिसे छुआ ना जा सके वो अछूत, ठीक है, या जिसको छूना अपराध माना जाता है एक तरीके से। जो हिसाब किताब की जांच करता है उसे कहते हैं अंकेक्षक। रूप के अनुसार अनुरूप। सोच समझकर कार्य ना करने वाला अविवेकी। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो अघटित। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो अपरिभाषित। जिसमें शक्ति ना हो अशक्त या निर्बल। जो समान ना हो असम। जिसका विभाजन ना किया गया हो अविभाजित। जो परिणय सूत्र में ना बंधा हो अपरिणीत। किसी वस्त्र को, मतलब एक ऐसा वस्त्र जो बिल्कुल नया है जिसको पहना ना गया है उसको कहते हैं अप्रहत। अप्रहत एक ऐसा वस्त्र जो बिल्कुल नया है जिसको पहना नहीं गया है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हाईलाइट है। विकृत शब्द या बिगड़ा हुआ शब्द होता है अपभ्रंश, ठीक है। अपभ्रंश जैसे एक संस्कृत का शब्द है उष्ट्र। अब उष्ट्र लोग नहीं बोलते हैं, उस संस्कृत का है, तो उष्ट्र को जो है बिल्कुल तोड़ ताड़ करके आधा शावर नीचे ट्रावरा हटा करके सीधा बना दिया है ऊँट। तो अब लोग ऊँट बोलते हैं, तो ऊँट क्या है? अपभ्रंश है उष्ट्र का। जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता ना हो अप्रशस्त। ना करने योग्य अकरणीय। बिना पलक गिराए या झपकाए अपलक या अनिमेष। मास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि अष्टमी। मास के किसी पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या। अंक गोद में सोने वाली स्त्री अंकशायिनी। गोद में सोने वाला पुरुष अंकशायी। गोद में स्थान पाया हुआ अंकस्थ। अंक माने गोद होती है, ध्यान रखना। बिना देखरेख का जानवर होता है अनेर। जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो अप्रगल्भ। जो अधिक बकवास करता हो वो होता है प्रगल्भ, फालतू बात करने वाला। जो विश्वास करने योग्य ना हो अविश्वसनीय। दूसरी माँ की कोख से जन्म लेने वाला अन्योदर। जो बिल्कुल खुला हो अनावृत। जिस पर आक्रमण ना हो सके अनाक्रांत, ठीक। जिसका किसी प्रकार से उल्लंघन ना किया जा सके अनुल्लंघनीय। जो ना जाना गया हो अनवगत। जो दूर की बात ना सोच सके अनाग्र सोची। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अधियूढ़ा।
जो अभी तक न आया हो, अनागत, जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अन्योन्य पाय, जिसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, जिसकी अपेक्षा व चाह ना हो, अनापेक्षित, जिसका आदर ना किया गया हो, अनादृत, किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया, अनुमोदन, जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत ना हो, उसे कहते हैं अनिकेतु, जिसका कोई सिद्धांत नहीं है। नीचे की ओर लाना या खींचना, अपकर्ष, मूल्य घटाने की क्रिया कहलाती है अवमूल्यन। जो किसी की ओर मुंह किए हो उसे कहते हैं अभिमुख। नीचे की ओर मुंह किए हुए को बोलते हैं अधोमुख। वास्तविक मूल्य से अधिक लिए जाने वाला शुल्क कहलाता है अधिशुल्क। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। वह पत्र जिस पर कोई काम करने का अधिकार दिया जाए उसे कहते हैं अधिपत्र। ठीक, वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए। कब्जे में आया हुआ, अधिकृत। सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी, अधिनायक। एक व्यक्ति का शासन सत्ता, अधिनायकवाद। सीमा का अनुचित उल्लंघन, अतिक्रमण। जो दबाया न जा सके, अदम्य। जो देखने योग्य ना हो, अदर्शनीय। जो देखने योग्य ना हो, अदर्शनीय। जो पहले ना देखा गया हो, अदृष्ट पूर्व। अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे, अधीक्षक। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। जिसका उच्चारण न किया जा सके, अनुच्चारित। परंपरा से चली आ रही बात, उक्ति या कथा, अनुश्रुति कहलाती है, ध्यान रखना। जो पहले कभी न सुना गया हो, अश्रुतपूर्व। किसी वस्तु का भीतरी भाग, अभ्यंतर। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभीप्सा। ठीक है। न हो सकने वाला, अशक्य। जिसका जन्म अंडे से हो, अंडज। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो, असंवैधानिक। जिसकी बाहें घुटने या जांघों तक हो, अजान बाहु। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी, हम पढ़ चुके हैं। किसी शुभ कार्य को विधि या श्रद्धापूर्वक करना, अनुष्ठान। बिना थके कार्य करने वाला, अथक। जो व्यय ना किया जा सके, अव्यय। ठीक है, हिंदी में होते हैं अव्यय। जिसका उत्तर ना दिया गया हो, अनुत्तरित। जिसका आदि या अंत ना हो, अनाद्यांत या शाश्वत। जो बदला ना जा सके वो है अपरिवर्तनीय। और अंतिम देख लीजिए, अपराधों से संबंधित, आपराधिक। जो इधर उधर से घूमता फिरता हुआ आ जाए उसे कहा जाता है आगंतुक। जो आदर करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द होता है आदरणीय। ठीक है। आशा से अधिक, जिसकी आशा न की गई हो उसे कहते हैं आशातीत। जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई हो उसे कहते हैं आप्तकाम। ऋषि द्वारा कहा गया कहलाता है आर्ष। जो भविष्य के प्रति आशावान हो उसे कहते हैं आशावादी। अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास जो आप खुद से लिखते हैं इसे कहते हैं आत्मकथा। आश्रय देने वाला कहलाता है आश्रयदाता। आलोचना करने वाला आलोचक कहलाता है। आदि से अंत तक को कहते हैं आद्योपांत या आद्यांत। आकाश में गमन या विचरण करने वाला आकाशगामी। आकाश में उड़ने वाला आकाशचारी। जन्म भर को कहा जाता है आजन्म या जन्म पर्यंत। जो अपनी हत्या अपने आप करे उसे कहते हैं आत्मघाती या आत्महंता। जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसे कहते हैं आत्मनिर्भर। सिर से पैर तक को कहा जाता है आपाद मस्तक। आभार मानने वाला होता है आभारी। जो किसी वंश में बराबर चलता आया है उसे कहते हैं आनुवंशिक। मरते दम तक को कहा जाता है आमरण। प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है उसे कहते हैं आमाशय। एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का मंगाया जाना कहलाता है आयात। वह जो दूसरे देश से वस्तुओं का आयात करता है उसे कहते हैं आयातक। आयोजन करने वाला व्यक्ति होता है आयोजक। धन से संबंधित होता है आर्थिक। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोषों की आलोचना करता है उसे कहते हैं आलोचक। जो आलोचना के योग्य हो उसे कहा जाता है आलोच्य। किसी अवधि से संबंध रखने वाला कहलाता है आवधिक। ऐसा कवि जो तुरंत कविता कर देता है उसे कहते हैं आशु कवि। वह क्लर्क जो आशुलिपि जानता है उसे कहते हैं आशुलिपि यानी शॉर्ट हैंड। जिससे विश्वास दिलाया गया हो उसे कहते हैं आश्वस्त।
दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग करना कहलाता है आत्मोत्सर्ग। यह सिद्धांत कि मनुष्य को सदा किन्हीं आदर्शों का पालन करना चाहिए, इसे कहते हैं आदर्शवाद। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला होता है आदि प्रवर्तक। जो स्वयं का मत मानता हो उसे कहते हैं आत्मभिमत। किसी देश के निवासी जो बहुत पहले से वहां रह रहे हैं उन्हें कहते हैं आदिवासी। अधिकार पूर्वक जो चीज कही जाती है उसे कहते हैं आधिकारिक। देवताओं द्वारा दिए जाने वाला दुख या प्रकृति जो दुख देती है उसे कहते हैं आधिदैविक। और जीवों के द्वारा जो दुख दिया जाता है उसे कहते हैं आदि भौतिक। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया कहलाती है आधुनिकीकरण। अकस्मात या एकाएक घटित होने वाला कहलाता है आकस्मिक। आकाश से सुनाई देने वाली वाणी होती है आकाशवाणी। हाथों में होने वाला जो होता है उसे कहते हैं आंतरिक। आकाश को चुंबने वाला होता है आकाशचुंबी या गगनचुंबी। कहते हैं गगनचुंबी इमारत है बहुत ऊंची। जिस पर आक्रमण हो उसे कहते हैं आक्रांत, और जो आक्रमण करता है उसे कहते हैं आक्रामक। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा हो उसे कहते हैं आगत पतिका, ध्यान रखना। और जिसका पति प्रदेश से आने वाला है, मतलब अभी आया नहीं है, तो उसे कहते हैं आगमिष्यत पतिका। तो दोनों में हल्का सा अंतर है भाई, देख लेना एक बार। आगत पतिका पति आ गया हो, और आगमिष्यत पतिका जिसका पति रास्ते में है, अभी आया नहीं है, मतलब आ रहा है। आगे देखिए, अग्नि से संबंधित आग्नेय। आग्नेय चट्टानें होती है ना, तो वो मैग्मा से ही तो बनी है, आग से ही तो बनी है। पूरे जीवन में आजीवन। जो ईश्वर को मानता हो उसे कहते हैं आस्तिक। जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसे कहते हैं आतंकित। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक। अतिथि की सेवा करने वाला अतिथेयी। अतिथेयी, ठीक है। अपने आप को किसी के हाथ में सौंपना या समर्जित करना आत्मसमर्पण, या समर्पित करना, ये गलत हो गया, समर्पित होगा यहाँ पे। और आगे देखिए, ऐसा व्रत जो मरने पर समाप्त होगा उसे कहते हैं आमरण व्रत। ऐसा अनशन जो मरने पर ही समाप्त होगा उसे कहते हैं आमरण अनशन। अनिश्चित जीविका को कहते हैं आकाश वृत्ति। अनिश्चित जीविका का मतलब है कि ऐसी जीविका इसका कोई ठिकाना नहीं है, मतलब आज है और कल नहीं है। मतलब जैसे जो लोग डेली कमाते खाते हैं, मजदूर वगैरह, उनका कोई पता थोड़ी होता है कि उन्हें रोजगार मिल ही जाएगा। कभी कभार मिलता है, कभी कभार नहीं मिलता। तो वही, जिसके अहंकार का नाश हो गया उसे कहते हैं आंतगर्भ। जन्म लेते ही मर जाने की व्यवस्था है आदंडपात। अत्याचार करने वाला आतताई, इसकी वर्तनी देख लेना। बालक से वृद्ध तक आबाल वृद्ध। जड़ से चोटी तक आमूल चूल। जन्म लेना और मरना आवागमन। जो भगवान के सारे निश्चित आय आकाश वृत्ति, जो हमने ऊपर देखा। और अंतिम देखिए, इसमें अंतिम क्यों, पूरे देख लेते हैं। जो अपने आचार से पवित्र है आचार पूर्ण। जो परंपरा से सुना हुआ हो अनुश्राविक। अपने को धोखा देना आत्मवंचना, खुद को धोखा देना। अपने को धोखा देने वाला आत्मवंचक। ऊपर चढ़ने वाला आरोही। और अंतिम, कार्य को नए ढंग से करने की विधि कहलाती है आधुनिकीकरण। ये हुआ आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने आज से जो पर्यायवाची जो वाक्यांश के लिए एक शब्द थे उनको पढ़ा। अब हम ई से स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। जल्दी ही टॉपिक हम लोग खत्म करेंगे। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।